बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेरिडोंटोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ पेरिडोंटल प्रूफ। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में भी ये आ सकता है कि कोई पेरिडोंटल प्रोब आपको दिया हुआ होगा और उसकी मार्किंग्स पूछी हुई होंगी। ऑस्पी में जो है स्टेशन में आपके सामने प्रोब रखा हुआ होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उसकी मार्किंग्स बतानी होंगी। और वाइवा में तो बच्चों यही सिंपल क्वेश्चन पूछ देते कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिडोंटल प्रोब्स बताएं। वाइवा में मार्किंग्स वगैरह भी नहीं पूछे होते, लेकिन आपको पेरिडोंटल प्रोब्स के नाम बताने होते हैं। सही है, आपके आगे भी एक सवाल आता है जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो बच्चे इस वाले सवाल को उस वाले सवाल से जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिक्स कर रहे होते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, पेरिडोंटल प्रोब जो है वो हमारे पास अलग होते हैं। तो इसमें जो है इस वीडियो में जो है हम पेरिडोंटल प्रोब्स को डिस्कस करेंगे। आपकी जो बुक है कैरेंजा, उसमें टोटल 6 पेरिडोंटल प्रोब्स के बारे में बताया गया है, तो हम यहाँ पे 6 पेरिडोंटल प्रोब्स को जो है वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मार्की प्रोब से। ठीक है, इसको हम लिखते तो वैसे मार्किस है, लेकिन इसको प्रोनाउंस हम मार्की करेंगे। तो जो मार्की प्रोब होता है बच्चों, वो हमारे पास एक कलर कोडेड प्रोब होता है। सही है, और इसमें आपके पास जो है ऑल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट बैंड्स आते हैं। सही, ऑल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट, जैसे पहला आपके पास आ गया वाइट बैंड, उसके बाद आपके पास ब्लैक बैंड आएगा। ठीक है, फिर आपके पास एक वाइट बैंड आएगा, फिर आपके पास एक ब्लैक बैंड आएगा। सही है बच्चों, और आपके पास जितने भी बैंड्स है ना बच्चों, वो सब आपके पास कितने 3 मिलीमीटर्स के होते हैं। 3 मिलीमीटर्स। ठीक है, हर बैंड ऑल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट बैंड, और हर बैंड जो है वो 3 मिलीमीटर्स का है। तो अगर मैं इसकी मार्किंग्स पढ़ूँ तो ये किस तरह होगी, ये हमारे पास हो गया 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 6, ये हमारे पास हो गया 9, और ये हमारे पास हो गया 12, और ये स्ट्रेट प्रोब होता है। तो मार्किंग्स हमारी क्या हो गई, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3, 6, 9 और 12। तो ये होती है हमारी मार्की प्रोब की क्या मार्किंग्स। अब इसमें आप कैसे चेक करेंगे कि फ़र्ज़ करें अगर आप इसमें इससे जो है वो पॉकेट डेप्थ चेक कर रहे हैं, और किसी के पॉकेट में ये प्रोब जो है वो इतना पेनिट्रेट हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उसकी कि कितनी प्रोबिंग डेप्थ आई है। क्योंकि अगर ये 3 मिलीमीटर का बैंड है तो इसको भी बच्चों आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा। तो अगर इतना प्रोब जा रहा है तो ये कितना होगा बच्चों, ये 1 जाएगा ना, तो आप बोलेंगे कि इसकी प्रोबिंग डेप्थ 1 आई। अगर इतना प्रोब एंटर हो रहा है तो आप कहेंगे कि प्रोबिंग डेप्थ हमारी 2 आ रही है। और अगर इतना पूरा वाइट बैंड डिसअपियर हो रहा है, हमें सिर्फ ब्लैक बैंड दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी प्रोबिंग डेप्थ या पॉकेट डेप्थ जो भी है वो 3 आई है। सही है, तो इस तरह जो है वो हम चेक कर रहे होते हैं। तो हमारे पास हो गया मार्की प्रोब। अगला जो हम प्रोब पढ़ेंगे बच्चों, वो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, यूएनसी 15। ठीक है, तो यूएनसी 15 प्रोब बच्चों, इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि ये हमारे पास 15 प्रोब है, सॉरी मतलब 15 मिलीमीटर का जो है वो प्रोब होता है। ये वाला प्रोब भी बच्चों हमारे पास स्ट्रेट होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ये अगर 15 मिलीमीटर लॉन्ग है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो ये 15 मिलीमीटर लॉन्ग प्रोब होता है। बट इस प्रोब में हमें सिर्फ 12 मार्किंग्स दिखती हैं। वो कैसे दिखती हैं, क्योंकि इस 15 मिलीमीटर प्रोब में हमारे पास वैसे ही कलर कोडिंग होती है। कहाँ कहाँ पे, 5 पे, 10 में और 15 में। अब ये है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया 5, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई कलर कोडिंग। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे हमारे पास आ गई कलर कोड। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और एक ये हमारे पास आ गया कलर कोड। तो अगर मैं इसकी जो है वो लाइंस गिनूँ, तो मेरे पास एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आपको 12 मार्किंग्स दिख रही हैं। तो मार्किंग्स आपको कितनी नजर आएंगी, 12, मगर ये प्रोब जो है 15 मिलीमीटर का है, और इसमें जो मार्किंग्स यानी जो मिलीमीटर है वो भी 15 ही है।
बट चूँकि जो हमारा कलर कोडिंग हो जाता है वो हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में हो जाता है, तो इसी वजह से हमें जो लाइंस हैं वो कितनी दिख रही होती है, 12 दिख रही होती है। अब इसी तरह मैं अगर आपको बताऊं कि अगर ये प्रोब इतना एंटर हो रहा है तो आप कितने बोलेंगे कि 1 मिलीमीटर जो है वो हमारे पास पॉकेट डेप्थ आ रही है। अगर इतना एंटर हो रहा है तो 2 मिलीमीटर पॉकेट डेप्थ आ रही है, इतना एंटर हो रहा है तो 3 मिलीमीटर पॉकेट डेप्थ आ रही है, इतना एंटर हो रहा है तो 4 मिलीमीटर पॉकेट डेप्थ आ रही है, इतना एंटर हो रहा है तो 5 मिलीमीटर पॉकेट डेप्थ आएगी। ओके, तो अब हम थर्ड प्रोब स्टार्ट करते हैं, जो है हमारे पास WHO प्रोब, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोब है और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड प्रोब भी है, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज भी होता है। इसको WHO प्रोब हम क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस प्रोब इज़ डेवलप्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसको हम CPI-10 प्रोब भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो रिसर्च वगैरह में और हेल्थ प्रमोशन प्लान में भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। सही। तो CPI-10 वाली बात तो जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कम्युनिटी डेंटिस्ट्री तब इसको जिक्र करेंगे। फिलहाल आपको पेरियो में, वाइवा में ये CPI-10 वाली बात नहीं बोलनी, ये सिर्फ आपको समझाने की बोल रही हूँ। पेरियो में आप इसको WHO प्रोब ही बोलेंगे। अब WHO प्रोब जो हमारे पास किस तरह आ जाता है कि जो WHO प्रोब है ना, इसके शुरू में हमारे पास क्या होती है बच्चों, एक बॉल होती है, और ये बॉल जो है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर की बॉल होती है। इस 0.5 मिलीमीटर की बॉल के बाद हमारे पास एक वाइट बैंड आता है। वो वाइट बैंड हमारे पास 3 मिलीमीटर का होता है। उस वाइट बैंड के बाद हमारे पास एक ब्लैक बैंड आता है बच्चों, जो हमारे पास 2 मिलीमीटर का आता है। और फिर इसके बाद हमारे पास दो लाइंस यहाँ पे आ जाती हैं, जो 3 मिलीमीटर की हमारे पास होती हैं। तो बच्चों अगर इसकी मार्किंग्स आपसे कोई पूछे तो पहले तो आपने बताना होगा कि बॉल जो है वो टिप पे प्रेजेंट होती है, जो 0.5 मिलीमीटर की होती है। उसके अलावा ये 3 और 0.5, तो ये हमारे पास क्या हो गई, 3.5। फिर हमारे पास 3.5 में अगर आप 2 ऐड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगी 5.5। 5.5 में आप 3 ऐड कर दें तो 5, 6, 7, 8 क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 8.5। इसमें आप 3 और ऐड कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगी, 11.5। तो ये हमारे पास होती है क्या, मार्किंग्स हमारे पास WHO प्रोब की। आपकी बुक एरेंजा में जो डायग्राम बनी हुई है उसके नीचे बस मिस्टेक ये हुई है कि उसमें 8.5 आई गेस मेंशन नहीं किया हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है। सिर्फ 3.5, 5.5 और या पता नहीं 5.5 या 8.5, मतलब कोई एक रीडिंग वहाँ पे मेंशन नहीं हुई भी। सही। तो आप देख लीजिएगा। लेकिन इसकी जो रीडिंग होती है वो क्या होती है हमारे पास, या इसकी जो मार्किंग्स होती हैं हमारे पास 0.5 मिलीमीटर, 3.5 मिलीमीटर का वाइट बैंड, ठीक है, और फिर 5.5 मिलीमीटर, फिर हमारे पास 8.5 मिलीमीटर की ये लाइन आती है, फिर 11.5 मिलीमीटर की ये लाइन आती है। यानी अगर आपका प्रोब सिर्फ इतना पेनिट्रेट हो रहा होगा अंदर सॉफ्ट टिश्यू में या पॉकेट में, तो आप कहेंगे कि 0.5 मिलीमीटर है हमारे पास प्रोबिंग डेप्थ, और अगर इतना इतना एंटर हो रहा होगा तो 3.5। और फिर मैं यहाँ पे वही बताऊंगी कि अगर बॉल के साथ जो है वो ये 3 मिलीमीटर की लाइन है ना, इतना प्रोब एंटर हो रहा होगा, तो फिर इसको अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 0.5 और इसका इतना सा पार्ट हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि 1.5 हमारे पास प्रोबिंग डेप्थ या पॉकेट डेप्थ आई हुई है। क्योंकि 3 का कौन सा पार्ट सिर्फ एक हिस्सा अंदर जा रहा है, बाकी पूरी बॉल कहीं भी है, तो 1.5। अगर 2 हिस्से जा रहे होंगे, 2 पार्ट जा रहे होंगे, तो हमारी प्रोबिंग डेप्थ क्या आएगी, 2.5। अगर पूरा जाएगा तो हमारे पास प्रोबिंग डेप्थ क्या आएगी, हमारी 3.5 आएगी। ठीक है। उसके बाद जब हमें ब्लैक बैंड सिर्फ अंदर, मतलब ब्लैक बैंड अंदर पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसी तरह हम अगर थोड़ा सा हिस्सा जा रहा है तो इसको 4.5 कर देंगे, ठीक है, और बाकी का अगला हिस्सा भी चलेगा तो 5.5 कर देंगे, क्योंकि ब्लैक बैंड हमारे पास 2 मिलीमीटर का होता है। तो इस तरह आपको मार्किंग्स बतानी है। सही। तो ये है हमारे पास WHO प्रोब। अब हम जो हैं, जो लास्ट के 2 प्रोब वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के हैं, 2 प्रोब हैं, उन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो मिशिगन ओ प्रोब, हमारे पास 2 प्रोब्स आते हैं, ठीक है। एक प्रोब में हमारे पास कौन सी मार्किंग होती है बच्चों, विलियम्स मार्किंग होती है, ठीक है। और एक प्रोब में हमारे पास वैसे कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, सिर्फ सिंपल मार्किंग्स हैं। और जो दूसरी मार्किंग्स होती हैं वो अभी हम जो है थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। अच्छा, जो विलियम्स मार्किंग वाला प्रोब होता है ना, तो इसको हम विलियम्स प्रोब भी कहते हैं, ठीक है। यानी एक तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ओ प्रोब विद विलियम्स मार्किंग बोलेंगे, या आप इसको जो है वो विलियम्स प्रोब भी कह सकते हैं। तो बच्चों जो विलियम्स प्रोब होते हैं ना हमारे पास, उसमें जो हमारे पास मार्किंग्स होती हैं वो 10 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। बट इसमें हमारे पास जो मार्किंग होती है वो हमारे पास होती है 1, 2, 3, 4 मिसिंग होता है, 2 मिलीमीटर का गैप आता है, और फिर 5 लाइन आती है। फिर 6 मिसिंग होती है, 2 मिलीमीटर का गैप आता है, और
7 लाइन आती है, फिर हमारे पास आ गई 8, फिर हमारे पास आ गई, फिर हमारे पास आ गई 10। तो हमारे पास 4 और 6 जो है वो मिसिंग होती है विलियम्स मार्किंग में। हमारे पास 1 2 3 5 7 8 9 10, यानी 10 मिलीमीटर की तो मार्किंग होती है, बट लाइंस आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मार्किंग्स नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे इससे वाइवा में कोई पूछे कि बताएं विलियम्स मार्किंग्स बताएं, तो आप यही बताएंगे कि 1 2 3 5 7 8 9 और 10 मिलीमीटर ये मार्किंग होती है। जो दूसरा प्रूफ होता है हमारे पास मिशिगन का, सही, मिशिगन ओ प्रूफ, तो उसमें हमारे पास पहली मार्किंग किसकी होती है बच्चों? 3। ठीक है, दूसरी मार्किंग हमारे पास आ जाती है 6, यानी 3 मिलीमीटर की मार्किंग, और जो तीसरी मार्किंग आती है वो हमारे पास 2 मिलीमीटर की होती है। तो 6 में जब 2 प्लस होंगे तो क्या बन जाएगा? 8। सही है, यानी यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 8। दोनों 3 मिलीमीटर्स की होती है और ये 2 मिलीमीटर की होती है। तो अगर प्रोब इतना अंदर जा रहा होगा तो उसी तरह मैं बोलूँगी कि हमारे पास जो है वो 1 मिलीमीटर, और इतना प्रोब जा रहा होगा तो 2 मिलीमीटर हमारे पास आ रही है। इतना पूरा प्रोब जा रहा होगा तो हमारे पास 3 मिलीमीटर प्रोबिंग डेप्थ आ रही है। इतना प्रोब जा रहा होगा 4 मिलीमीटर, इतना प्रोब जा रहा होगा 5, और फिर सो ऑन सो फोर्थ। सही है, तो ये हमारे पास मार्किंग्स होती हैं किसकी? मिशिगन ओ प्रोब की। 2 प्रोब्स होते हैं, एक विलियम्स मार्किंग के साथ होता है, 3 6 8 जो है मार्किंग के साथ होता है। तो टोटल हमने बच्चों 5 प्रोब्स पढ़ लिए। अब जो हमारे पास प्रोब होता है ना बच्चों, वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज हमने अभी तक जितने भी प्रोब पढ़े सब लोग जो थे हमारे पास स्ट्रेट थे, बट अब हम पढ़ेंगे नेबर्स प्रोब जो हमारे पास कर्व होता है। ठीक है, और ये नेबर्स प्रोब हमारे पास प्रोबिंग डेप्थ या पॉकेट डेप्थ के लिए नहीं होता, ये है हमारे पास किसका? फर्केशन चेक करने के लिए होता है। फर्केशन चेक करने के लिए होती है, और इसमें भी हमारे पास ऑल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट बैंड्स बच्चों होते हैं। सही है, एक ब्लैक बैंड आ जाएगा, एक वाइट बैंड आ जाएगा, फिर एक ब्लैक बैंड आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास एक ब्लैक वाइट बैंड आ जाएगा। और ये सारे के सारे बैंड जो है ना बच्चों हमारे पास 3 मिलीमीटर के होते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे नेबर्स प्रोब की मार्किंग पूछे तो आपने बताना है कि हमारे पास 3 6 9 और 12। आप तो थोड़ा गौर करें कि नेबर्स प्रोब में और मार्की प्रोब में हमारे पास क्या डिफरेंस है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो मार्की प्रोब है वो हमारे पास स्ट्रेट होता है, ठीक है, और ये हमारे पास कर्व होता है। हालांकि मार्किंग्स दोनों की सेम है। मार्की की भी हमारे पास 3 6 9 और 12 आ रही थी, और नेबर्स प्रोब की भी हमारे पास यही मार्किंग आ रही हैं। सही बच्चों, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब हमारे पास अगली जो वीडियोस आ रही हैं वो कम्युनिटी डेंटिस्ट्री से रिलेटेड होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह वीडियोस ईद के बाद ही अपलोड होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू।